नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार में सरकारी शिक्षकों को यूं कहें कि बिहार में सरकारी विद्यालयों को मैंने शिक्षकों को इसलिए ऐड किया क्योंकि एक अलग उहापोह की स्थिति है जब से विद्यालय में टैब मिले हैं। तो क्या ये जो टैब मिले हैं ये शिक्षकों को मिले हैं या विद्यालय को मिले हैं? इससे संबंधित ये वीडियो है क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग खंडों में अलग अलग जिला में अलग अलग परिभाषा दिया जा रहा है कि ये जो टैब दिए जा रहे हैं यह एक हेडमास्टर को मिलेगा और एक वरीय शिक्षक को मिलेगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि ये जो वरीय शिक्षक को मिलेगा वो उसे घर ले जा सकते हैं, मोबाइल की तरह उसको दिन रात जैसे हाथ में टांग के रखते हैं उसको रखेंगे, या क्या यह वरीय के अलावा किसी और शिक्षक को भी मिल सकता है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। यहां कुछ चीजों को मैं स्पष्ट जरूर कर दूं क्योंकि जो अभी तक पत्र जारी हुआ है टैब को लेकर पब्लिक डोमेन में, जो ये पत्र है 18/6/2025 के बाद कोई पब्लिक डोमेन में कोई पत्र इससे संबंधित दिख नहीं रहा है। वरीय शिक्षक और शिक्षक, वरीय शिक्षक वह है जिसे जब एचएम लीव पे चले जाते हैं तो उसको प्रभार दिया जाता है। ठीक है, वरीय को प्रभार दिया जाता है ताकि वो विद्यालय का संचालन करे। शिक्षक कोई भी हो सकता है। शिक्षक उन वरीय शिक्षक, चूंकि शिक्षक वरीय भी है लेकिन और भी शिक्षक विद्यालय में जो कनीय स्तर के शिक्षक हैं वो सारे शिक्षक की कैटेगरी में, कुछ चीजों को मैं स्पष्ट करने के लिए इन सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कि पहले ये टैब आखिर दिया किसको जाएगा। क्या टैब उसके नाम से रजिस्टर कर दिया जाएगा, वही करेगा? इसका जवाब, पहले प्रश्न जो उठ रहे हैं मन में, इसका जवाब हम इस पत्र के माध्यम से, ये पत्र है 18/6/2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी सभी जिला को लिखा गया था और ये लिखा गया था एसपीडी आपको बीईपी के द्वारा, और लिखा गया था कि राज्य के सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराने हेतु टैब की आपूर्ति के संबंध में। इस पत्र में बताया गया है कि अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो बताया यह गया है कि अनुलग्नक एक, माने अनुलग्नक इसके साथ लगा हुआ है कि इन जिलों को टैब उपलब्ध कराया गया है उनके जिला के कार्यालय, जहां जिला जो कार्यालय में आपूर्ति कराया गया है। तो टैब की आपूर्ति प्राथमिक विद्यालयों को 2 टैबलेट प्रति विद्यालय, प्रत्येक मध्य विद्यालय को 2 टैबलेट प्रति विद्यालय। यहां शिक्षक की बात नहीं हो रही है, विद्यालय को दिया जा रहा है ये टैब। ध्यान रखिएगा, शिक्षक की बात नहीं है। प्रत्येक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 3 अथवा 2 टैबलेट प्रति विद्यालय उपलब्ध कराया जाना है। टैबलेट का स्पेसिफिकेशन सुलभ प्रसंगेशनु अवलोकन 2 है। फिर हमें ये पता चल गया कि आपको 1 से 8 के लिए, यानी 1 से 5 को, या 6 to 8, दो इन लोगों को मिलेगा। प्राइमरी विद्यालय हो चाहे 6 to 8 को दो मिलेगा। अब इस पे आगे चलते हैं कि इसको ऑपरेट कौन करेगा। क्या वरीय शिक्षक ही करेगा? पहले इस पे कुछ चीजों को देखते हैं और स्पष्ट जानते हैं। यहां आगे कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है कि एजेंसी द्वारा जिला स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति के उपरांत जो टैबलेट जो आपूर्ति करा दी जाएगी तो विद्यालयों को टैबलेट के वितरण और उसके उपयोग के संबंध में, उसके विषय में विद्यालय के एचएम एवं एक शिक्षक को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अब यहां हम रुक के कुछ सवालों के जवाब देते हैं। चूंकि विद्यालय को टैब दिया गया है, अब इस टैब को, चूंकि 2 टैब दिए गए हैं, इस 2 टैब को चलाना भी है। दबी जबान में बीआरसी और आदि इत्यादि जगहों पे कहा जा रहा है कि एक टैब से टीचर्स की हाजिरी बनेगी, एक से एमडीएम, अगर 1 से 8 के विद्यालय हैं, एमडीएम, चेतना सत्र आदि अन्य शैक्षणिक गतिविधियां अगर कोई विद्यालय में कार्यान्वित होती हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसके फोटोग्राफ्स आदि अपलोड किए जाएंगे। एक प्रधान अध्यापक अपने सारे ऑफिशियल कार्य उससे करेगा, जिसमें अटेंडेंस भी शिक्षकों का शामिल है, क्योंकि अब जो व्यवस्था बन रही है तो शिक्षक अपने मोबाइल से अटेंडेंस न लगा के उस प्रधानाध्यापक के पास जो कस्टडी में जो टैबलेट है उसका उपयोग वो करेंगे। अब बात आ रही कि क्या दूसरा जो टैब है या तीसरा टैब है वरीय को दिया जाएगा? यहां बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है कि वरीय को ही दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो वरीय हो वो टेकी हो,
वो टेकी हो, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो। बस यहाँ यह कहा गया है कि जो 2 टैब दिए गए हैं, इसको चलाने का जो ट्रेनिंग है, वो एचएम के अलावा, एचएम तो रहेगा ही रहेगा, एक शिक्षक को दिया जाएगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि वरीय को ही दिया जाएगा। तो आप किसी भी विद्यालय के एक शिक्षक को ये जो टैब का जो ट्रेनिंग है उसको दिलवा, ऐसा नहीं है कि उसका वो कस्टडियन होगा। कस्टडी हमेशा से विद्यालय का होगा, और विद्यालय का हेड कौन है? एचएम है, यानी कस्टडियन उसका एचएम ही है, कोई वरीय नहीं है। कोई उसके वरीय के नाम पे आपको अपने घर पे उसको कैरी नहीं कर सकता है, अगर वो उपयोग में आना शुरू हो गया तो। वरीय की कहीं कोई बाध्यता नहीं है। तो इस मामले में बहुत जैसे बात सुनने को आया है कि अगर कन्या को ट्रेनिंग में ले जाया गया तो वरीय को खटकने लगता है, तो कहाँ लिखा है कि वरीय को देना है? इसको चलाने भी तो आना चाहिए। तो अगर आप टेकी हैं, अगर वरीय है, टेकी है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, अच्छी बात है। आगे भी कुछ चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि आगे कहा गया है कि तीसरे पॉइंट को जरा अगर देखें और चीजें और स्पष्ट होंगी। प्रखंड स्तर पर निर्धारित तिथि को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी विद्यालय के विद्यालय प्रधान और एक शिक्षक को आमंत्रित किया जाएगा। वरीय की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि उस टैबलेट को चलाना है। अगर दिन में शैक्षणिक गतिविधियां विद्यालय कार्य संपादित हो रहे हैं, तो चूंकि हेडमास्टर भी अपने कार्य कर रहे हैं, तो जो विद्यालय के जो कार्य हैं वो योजना जो है प्लानिंग के अनुसार चलती है। सबसे पहले चेतना सत्र, जो चेतना सत्र की गतिविधियां, फोटोग्राफ्स आदि भी कैप्चर किए जा रहे हैं। उसके बाद एमडीएम है, इसकी आपको फोटोग्राफ्स हैं। बीच में क्लासरूम की अटेंडेंस जो है अब इस टैब के माध्यम से होंगे, उन सारे फोटोग्राफ्स को भी उठाने हैं। तो ये सारा काम तो हेडमास्टर करेगा नहीं, हेडमास्टर ये करेगा नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जब इसका रजिस्ट्रेशन आप ई शिक्षा कोर्स पर करने जाएंगे, तो अगर एक टैब जो है, एक टैब अगर एचएम के नाम से कर दिया गया, तो दूसरा टैब एचएम के नाम नहीं किया जा सकता। उपयोगकर्ता में यहाँ एचएम भी हो सकता है, दोनों टैब का उपयोगकर्ता वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एचएम का हो गया तो लिस्ट में से नाम उसका हट जाएगा। जो जब रजिस्टर्ड करने के लिए उपयोगकर्ता यानी यूजर का नाम वहां लिखना होगा, तो सारे टीचर्स के नाम आते हैं। ऐसा है नहीं कि वरीय और कनिये का कुछ आता है। तो आप किसी भी टीचर्स को ये दे सकते हैं, कहीं से कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो आपको उसको ऑपरेट करने के लिए सक्षम है, ट्रेंड हो जाता है, उसको टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी ज्ञान है, तो यहां किसी भी वरीय को इसको ईगो पे नहीं लिखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब वो कार्य हो जाएगा, उसको यूजर है वो और उसका कस्टडियन नहीं है, उसको वो आपको इशू नहीं किया गया है, काम करेगा, यूज करेगा, ऑपरेट करेगा, उसे रख देगा। मान लिया जाए कि अगर विद्यालय में कंप्यूटर लैब है, तो ऐसा थोड़े है कि कंप्यूटर लैब को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर टीचर रखे जाते हैं। ऐसा थोड़े है कि सारा का सारा कंप्यूटर टीचर को आपको इशू कर दिया जाता है। वो इसका यूजर है, उसका वो कस्टडियन नहीं है। तो सेम बात यही है कि ये शिक्षक जो यूजर है, क्योंकि विद्यालय प्रधान के पास और भी सारे काम है, तो ये शिक्षक जो ट्रेनिंग लेके उसका आएगा, जैसे बहुत सारी चीजों की नोडल बनाए जाते हैं, फोकल टीचर है, उसकी वो ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो वो सारे काम उसको संपादित करते हैं, उससे संबंधित काम करते हैं। तो यही चीज इस टीचर्स पे भी शामिल होगा। तो वरीय का कोई नहीं है, ये इसका कस्टडियन कभी से नहीं होगा। जैसे आगे और कहा गया है कि आमंत्रित किया जाएगा, उक्त तिथि को एजेंसी के प्रतिनिधि प्रखंड स्तर पर उपस्थित होकर टैबलेट के उपयोग एवं संचालन पर सभी विद्यालय के विद्यालय प्रधान और एक शिक्षक को जानकारी देते हुए टैबलेट को फंक्शन कराएंगे। अभी इससे संबंधित कहीं कोई ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता कहीं हुई है, मेरे संज्ञान में नहीं है। कहीं हो गया हो तो अच्छी बात है, और इसको फंक्शन कराएंगे। अभी यहां भी अभी स्पष्ट नहीं है कि इससे आखिर होगा क्या। वर्बली बताया जाता है कि ये काम इससे होगा, क्योंकि अभी सिर्फ उस पे ई शिक्षा कोर्स ऐप चल रहा है, उस पे कोई ब्राउजर नहीं चल रहा है। कि अगर मान लीजिए ई शिक्षा कोर्स से आप फोटोग्राफ्स इत्यादि ले लेंगे, मान लीजिए कि कहीं इनरोलमेंट करना हो, सब 75% करना हो, मूल्यांकन की एंट्री करनी हो, तो जब उस पर कोई ब्राउजर चलेगा ही नहीं, तो चीजें एंट्री कैसे होगी? न उस पर यू डैश ऐसी व्यवस्था कोई है, यानी जब ब्राउजर नहीं चलेगा तो चीजें एंट्री कैसे होगी? यानी इसका कहने का मतलब है ये और भी चीजें अपडेट आपको आने वाले दिनों में ये होने जा रहे हैं। मेन बात यह है कि कोई एक वरीय की जरूरत नहीं है, कोई भी टीचर जो उसको ऑपरेट कर सकता है, विद्यालयों में उन सारी गतिविधियों को कर सकता है, यूजर फ्रेंडली है। बहुत ऐसे लोग हैं, अभी भी शिक्षक हैं, जो अभी भी कीपैड वाला चलाते हैं, अभी भी वो स्मार्टफोन बहुत बस जितना चीज सिखाया गया उतना ही वो कर पाते हैं। तो यहाँ किसी भी वरीय को ईगो पे नहीं लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको घरे वो लेके चले जाएंगे। वो जब भी रहेगा तो विद्यालय में, चूंकि विद्यालय को इशू किया जा रहा है, उसका मेनली कस्टडियन कौन है? मेनली कस्टडियन आपका विद्यालय हेड है।
ऐसा बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला है, उसके नाम से सिम लेके उसको इशू कर देंगे। उसको आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि आपको यह काम करना है। अगर उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उस घंटी से उसको आपको फ्री करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने किसी शिक्षक को दे दिया पहली घंटी में अटेंडेंस उठाने के लिए, तो वो तो पढ़ा नहीं पाएगा, तो उसको पहली घंटी से फ्री करनी पड़ेगी। उसको सारे क्लास में अटेंडेंस उठाने हैं तो सारे क्लास में जाके अटेंडेंस उठाएगा, तो उस क्लास से उसको फ्री रहना पड़ेगा। अब बात आती है कि कुछ लोग इसको ये कहेंगे कि वरीय सीखा रहेगा तब ही ना काम होगा। तो साहब, वरीय जिस दिन प्रभार में होगा तो ये शिक्षक जो ट्रेंड होगा, हो सकता है वो भी तो उस दिन रहे। अगर आप कहते हैं कि वो शिक्षक भी उस दिन बीमार रहा, एचएम जो ट्रेनिंग लेके आया वो भी नहीं, तो एचएम जब प्रभार में रहा है तो एचएम वाला अपना जो ट्रेनिंग जो किया वाला काम है यहाँ दे के गया होगा। बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल नहीं हो सकती हैं। यहाँ क्लियर यह स्पष्ट है कि जो भी प्रभारी बनेगा, वरीयता का एक कोई आधार नहीं है। एक शिक्षक ट्रेंड होगा जिसको उसको ऑपरेट करना आता हो, उसका कस्टडियन नहीं है। विद्यालय प्रभारी उसको दोनों सिम को अपने नाम से वो ले सकता है। ऑपरेट करना है किसी एक ऑपरेटर को, किसी भी चीज होगा। ऑफिस में कोई ऑपरेटर है, जनरेटर ऑपरेटर, तो जनरेटर वो घर नहीं लेके जाएगा, उसकी ट्रेनिंग वो लेके आए और सीनियरे चलाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसको कभी भी अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। और कैसे फंक्शन होगा, क्या होगा, इसके लिए गाइडलाइन अभी आनी बाकी है। जानकारी के अनुसार यह 1 अक्टूबर से चीजें इंप्लीमेंट होने की बात कही जा रही है। और भी चीजों का इंतजार करें और कैसे ये काम करेगा और ये किस तरीके से होगा, इन सारी चीजों का एलोब्रेशन होना बाकी है। कौन कौन से काम होंगे उस टैब पे और कौन कौन से ऐप और फंक्शन होंगे। ध्यान ये रखना है कि ऑडियो विजुअल उसके आपको ऑपरेट होंगे क्योंकि जैसे उसे ऑन किया जाता है, ऑन करने के बाद वो सीधा पहले एजेंट के माध्यम से एडमिन के कंट्रोल में चला जाता है, यानी सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप उस पर कॉल ले सकते हैं, कॉल कर नहीं सकते हैं। इनकमिंग की व्यवस्था है, आउटगोइंग नहीं कर सकते। उसमें आप अपने मोबाइल इंटरनेट को ऑफ नहीं कर सकते, वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो कंट्रोल में है। आप जहां जहां जाएंगे वो आपके साथ जाएगा, उसकी सारी सारी गतिविधियां आप पे नजर रख रही हैं। आपकी चूंकि विजुअल भी वो उठा सकता है, ऐसी जानकारी है कि विजुअल चूंकि कंट्रोल में, चूंकि वो आपको सर्वर के कंट्रोल में है वो। खैर, ये रही बात की उसके फंक्शन के, इसको और भी इंतजार करते हैं क्या और सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन बात यह है कि कस्टडियन कोई नहीं है, कस्टडियन उसका विद्यालय है और विद्यालय का हेड विद्यालय हेड होता है। तो विद्यालय हेड, अगर ऐसा लोग कहने की स्थिति में ये बन रही है कि उसके नाम से सिंह लेके और पल्ला झाड़ लेंगे, कहां लिखा है, कौन ऐसे पत्र हो गए हैं। विद्यालय का सामान है, विद्यालय के नाम से, या तो विद्यालय हेड है, विद्यालय अपना वही चला रहा है, उसके नाम से होगा। अगर उस यूजर उसको अपने सिम्स अपने नाम से लेके उसको यूज करता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सिम इस टैब में लगा हुआ है और इसको उपयोग यह कर रहे हैं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग लेनी। ऐसा नहीं है कि किसी को आप दे सकते, जो व्यक्ति यूज करेगा उसको बजाता ट्रेनिंग मिलेगी, उसका नाम और उस टैब में लगे हुए नंबर का जिक्र वहां होगा। और ये जो नंबर होगा ये कॉन्टीजेंसी ग्रांट से उसको रिचार्ज कराने की व्यवस्था आगे की गई। अभी बहुत सारी चीजें होनी स्पष्ट है। जानकारी बस इतनी रखनी है कि जरूरी नहीं है कि वरीयता का निर्धारण के आधार पर टैब का वितरण किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रयास किया कि आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे। वीडियो पसंद आया तो और विश्लेषण पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जल्द ही मिलते हैं कैसे इस टैब का रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोर्स पर करेंगे।